मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। ऐसे तो नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं, और जैसे एंशिएंट ग्रामर के अनुसार, प्राचीन ग्रामर के अनुसार, ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार, ट्रेडिशनल जो प्राचीन है, परंपरागत ग्रामर है, उसको जो है नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। बट जैसे जैसे ज़माने आगे बढ़ता है, समय बढ़ता है, उसके अनुसार पढ़ाई का भी रूटीन और थोड़ा थोड़ा मॉडल भी बढ़ने लगता है, बदलने लगता है। तो आज हम लोग जानेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, जिसे कि 3 भागों में बांटा गया है, जिसे कि 3 भागों में बांटा गया है। मॉडर्न हेडिंग डालेंगे, नाउन पढ़ रहे हैं चैप्टर, नाउन का डिफिनेशन हम लोग जान चुके हैं, तो जानेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो मॉडर्न एन छूट गया है मॉडर्न में, ठीक है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, पहला प्रॉपर नाउन, ठीक है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में पहला प्रॉपर नाउन है। कुछ ग्रामर में काउंटेबल और अनकाउंटेबल ही दिया है, लेकिन प्रॉपर नाउन को अलग रखा जाए बहुत ही बेटर होगा, तो प्रॉपर नाउन अलग ही रहेगा। दूसरा आता है तुम्हारा काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गणनीय वाचक संज्ञा, गणनीय वाचक संज्ञा, हिंदी में गणनीय वाचक संज्ञा, इसको पूरा ही नाउन लिख देते हैं, चलो ठीक है। इसमें 2 प्रकार से मिलके बना है, ये है कॉमन, ये जो है कॉमन, और दूसरा जो है कलेक्टिव। ये जो है 2 नाउन मिल करके क्या बना है, काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। वो उस तरह से हम लोग 5 तरह से नाउन पढ़ गए तो बिल्कुल आसान होगा और जानने में, फिर भी इस तरह से जानते हैं कॉमन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तीसरा जो है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को जो है अगणनीय, अगणनीय वाचक संज्ञा बोलते हैं, अगणनीय वाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है, जिसको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है, मटेरियल, और इसी को जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। तो 2 भाग इसके भी हैं और 2 भाग उसके भी हैं, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन में तुम्हारा आ जाएगा कॉमन और कलेक्टिव, अनकाउंटेबल में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा। इधर प्रॉपर नाउन अलग ही रहने देते हैं, ठीक है। अब रहा बात कि जो काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है ना, जो काउंटेबल नाउन होता है, इसको जो है हम 2 तरह से, ये सिंगुलर भी हो सकता है, SCN सिंगुलर भी होगा, और PCN प्लूरल भी होगा। बट जो अनकाउंटेबल नाउन होगा, इसे SUN से सूचित करते हैं, जिसका मतलब हुआ कि इसका प्लूरल नहीं बनेगा। इसको जानने से 2 फायदा, 3 फायदा। पहला फायदा यह है कि हमें सिंगुलर का प्लूरल नहीं बनाना पड़ेगा। दूसरा फायदा है कि जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसके आगे AN नहीं लगाना पड़ेगा। तीसरा फायदा ये है कि जब हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो गलती नहीं करेंगे, केवल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग नहीं है। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नाउन अगर हम जानेंगे तो ग्रामर में गलती करने का चांसेस बहुत बहुत कम हो जाता है। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नाउन नहीं जानेंगे तो जीवन भर ग्रामर गलत करते जाएंगे, इस बात को समझना होगा। तो चलिए आइए आगे हम जानते हैं प्रॉपर नाउन। तो हम लोग पढ़ लिए हैं, जो प्रॉपर नाउन है पार्टिकुलर, जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी जब आ गया तो फिर इसको लेकर चलते हैं। अब प्रॉपर नाउन, देखिए कोई भी विद्यार्थी को लगता है कि हमने तो पढ़ लिया है, बहुत
अच्छा से, लेकिन उसको ये जानना होगा कि क्या जब हम अच्छा से पढ़े हैं तो कितना पढ़े हैं, है ना। मात्रा भी एक होता है, ठीक है। तो मात्रा में आप कितना पढ़े हैं, डेट मीन्स गुणात्मक, परिमाणात्मक, ठीक है, क्वांटिटी, उसका देखना होगा। तो इस तरह से इस बात को समझना होगा, हर पढ़ाई का लेवल होता है, लेवल को आगे बढ़ाना होता है। ग्रामर तो हम लोग 8वीं क्लास से, बेसिक से नीचे 3 क्लास से भी पढ़ना है, बट 9वीं 10वीं नाउन वहाँ पढ़ना। लेकिन स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है, जो आप मैथ के साथ होता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि मैथ में 9 से 10 में बदल जाता है, तो क्या इंग्लिश में एक ही रहता है, उसमें भी बदलता है, नाउन टॉपिक वही रहेगा, बदलता है तो लेवल बदलता है, समझ गए। यही सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। हम लोग सेल कोशिका के बारे में पढ़े थे 8वीं में भी, 9वीं में भी और 10वीं में भी पढ़ना है, उसका दायरा बढ़ जाता है। आगे भी पढ़ना है तो उससे और दायरा बढ़ जाता है, तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी, जो प्रॉपर नाउन होता है किसी भी, नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। पहले वाला ही एग्जाम्पल काम करेगा, पहले वाला ही डिफिनेशन है। इसके अंतर्गत आता है आपको जो है कि राम, पटना, बिहार, एशिया, इंडिया, जो भी है, जिसका भी खास नाम है, नदी का नाम, झील का नाम, पर्वत